राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत दिसंबर 2019 में 66 पदों पर हुई भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है। पीपीएम कोऑर्डिनेटर 1, 18 एएनएम, 20 जीएनएम, 4 बाकी उम्मीदवारों को लोकल का महत्व देते हुए सभी को 20 अंक दिए थे। एनएचएम हरियाणा निदेशक ने डीसी के माध्यम से इन पदों को रद्द करने के आदेश देकर सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही चयन समिति के सदस्यों के नामों की सूचना भी मांगी है। इस संबंध में समालका ब्लॉक के गांव हथवाला निवासी डॉक्टर रणबीर सिंह ने नवंबर 2019 में भर्ती के भ्रष्टाचार के खिलाफ फरवरी 2020 में सिविल सर्जन कार्यालय, डीसी कार्यालय, सीएम विंडो, स्वास्थ्य मंत्री, एनएचएम निदेशक व गृह मंत्री को शिकायत पत्र भेजा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पानीपत सामान्य अस्पताल में 3 पदों पर भ्रष्टाचार किया गया। मैं डॉक्टर रणबीर सिंह, एनएचएम भर्ती 2019 में जो भर्ती निकली थी उसमें जी बहुत विशाल रूप से भ्रष्टाचार हुआ। उसके खिलाफ मैंने 24 जनवरी 2020 को भारत सरकार, राज्य सरकार, अपनी हरियाणा सरकार को, गृह मंत्री जी को, डीसी साहब को, निदेशक को, सबको कंप्लेंट करी। ये 64 पद थे। इन 64 पदों पर 3 तरह का भ्रष्टाचार किया गया था, जो कि 20 अंक जो सरकार द्वारा एनएचएम के नियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान, डॉक्टर सुरभि गोयल, डॉक्टर सुनेजा द्वारा, नवीन सुनेजा द्वारा खिलवाड़ की गई और वह कमेटी द्वारा जो कि इन्होंने अपने मन चाहे कैंडिडेट को लगा लिया। इसके बाद इन्होंने फर्जी कागजात के साथ नौकरी दी जी, जो फर्जी कागज डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें पीपीएम कोऑर्डिनेटर, मैंने भी पीपीएम कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया था। पिछले करनाल के जिसके नंबर भी 20 नंबर की जगह 0 लगनी थी, उसके 20 नंबर दे दिए, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन कर दिया। पर इन्होंने नियमों की अनदेखी करके और अयोग्य उम्मीदवारों को इन्होंने लगा दिया। इस मामले में उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने सभी पदों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। जल्द ही इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ये कोई सीएम विंडो की शिकायत थी, जिसके आधार पे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की गई थी और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पे डायरेक्टर एनएचएम ने उन भर्तियों को रद्द करने का कोई निर्णय लिया है। तो उस पर जो भी डायरेक्टर का या एनएचएम का निर्णय है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन तो हमने तो इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर एनएचएम को भेज दी थी। अब आगे की कार्रवाई उन्होंने करना है। उन्होंने रद्द करने का तो निर्णय ले लिया, बाकी और जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो भी निर्णय उन्होंने नहीं लेना है। अभी लेटर आया, पुटअप करेंगे, एग्जामिन करके जैसे भी होगा वो। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतलाल वर्मा ने बताया कि उपायुक्त व सीपीएम के द्वारा जांच की रिपोर्ट भेजने के बाद हरियाणा स्वास्थ्य मिशन ने इन सभी भर्तियों को रद्द करने की लिस्ट मांगी है। ये जो हमारे अभी संज्ञान में आया है, 2019 में एनएचएम की भर्तियां हुई थी और उसमें कुछ लोगों ने कंप्लेंट की हुई है, जिसके तहत जो है इंक्वायरी जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय के द्वारा की गई है। उसमें सीटीएम को मेंबर बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट जो की है, उसके बेसिस के ऊपर मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन पंचकुला द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये भर्तियां की गई है उनकी वेरिफिकेशन करके कैंसिलेशन की लिस्ट बनाकर भेजी जाए और कमेटी मेंबर जितने भी थे उन सब के नाम भेजे जाए, ये कहा गया है। तो इस बारे में हम जो है अपनी कार्रवाई करते हैं, रिपोर्ट जो है डिप्टी कमिश्नर को सबमिट कर देंगे। इस सारे मामले में भ्रष्टाचार की शिकार हुई महिला ने दोबारा से नौकरी की मांग की है। मैं रीना एएनएम एनएचएम टीकाकरण में पानीपत लगी हुई थी और मुझे बच्चा हो गया था और मैंने बच्चा होने से पहले एप्लीकेशन दी थी और फिर मैं बच्चा होने के बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए गई तो उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवाया और मैं भी इस भ्रष्टाचार का एक शिकार हूँ। मुझे हाथ जोड़ से विनती है आपसे कि मुझे भी मेरी ज्वाइनिंग करवाई जाए और मैं पानीपत सिविल हॉस्पिटल में जॉब करती थी पहले।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti